अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जनरल साइंस। हमारा जो सेकंड जो टॉपिक है वो है जनरल साइंस। हम आज जनरल साइंस को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, और आने वाले दिनों में हम इसके मुख्तलिफ टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है एनर्जी एंड इट्स प्रोक्यूमेंट्स। इसके हम 60 MCQs सीखेंगे आज। तो वीडियो को लंबा नहीं करते और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी इज द एबिलिटी टू, ते है डू वर्क। एनर्जी, काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। अब इसकी मैं एक आपको मिसाल दे दूं तो जिस तरह एक गाड़ी है उसमें फ्यूल डाली जाती है तभी वो इंजन उसका काम करता है, इसी तरह एक इंसान है बगैर खाए पिए काम नहीं कर सकता। तो सेम लाइक दैट एनर्जी जो है काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज़। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ जॉल, एंड इसको जॉल में मापा जाता है। इसको मापने का जो ऐसा यूनिट बेसिकली होता है, इनको मापने का एक तरीका होता है, ठीक है। इसको कहते हैं जॉल, ठीक है। अच्छा, हमारा जो अगला जो सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हीट, हीट मास नहीं है, फोर्स नहीं है, वॉल्यूम नहीं है। तो हीट जो है एक एनर्जी की इकसाम है। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, तो काइनेटिक एनर्जी है। इसकी मैं छोटा सा मिसाल आपको दे दूं कि एक कंघी है, आप अगर बालों में कंघी इस्तेमाल करते हैं तो ये काइनेटिक एनर्जी की एक इकसाम है। और उस कंघी को अगर आप किसी छोटे कागज़ के या कहीं ऐसी जगह पे रखेंगे तो वहाँ पे वो मिट्टी उठाएगी, छोटे पत्ते पड़े होंगे दरख्त के तो उनको उठाएगी और उनको हिलाएगी। इसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है ऑब्जेक्ट में, ठीक है। विच एनर्जी कम्स फ्रॉम द सन, तो सोलर एनर्जी है। आजकल दुनिया में पूरी सोलर एनर्जी ही इस्तेमाल होने लगी है, ठीक है। अगला जो सवाल है हमारा वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये है विंड, ठीक है। कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल जो गैस है ये रिन्यूएबल नहीं है, जो विंड है वो रिन्यूएबल हो जाती है। अच्छा, कोल इज अ सोर्स ऑफ, अगला सवाल है तो फोसिल फ्यूल एनर्जी जो है, मतलब फोसिल फ्यूल एनर्जी एक सोर्स है, ठीक है। अच्छा, एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बर्निंग फ्यूल इज कॉल्ड, तो ये है हीट एनर्जी, ठीक है। बर्निंग, ये हीट एनर्जी इस तरह पैदा होती है कि जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल जलती है तो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये जलते हैं इंजन में जाके, तो वहाँ से क्या होता है हीट पैदा होती है और उस हीट की वजह से हमारी गाड़ियाँ जो हैं रवां दवां चल रही होती हैं, ठीक है बेसिकली। अच्छा, अगला जो है विच एनर्जी इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो ये है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक पावर इज जनरेटेड फ्रॉम, तो ये है फ्लोइंग वाटर, ठीक है। ये फ्लोइंग वाटर यानी कि बहते पानी से ये चीज़ होती है। तो इसका एक मिसाल है डैम्स वगैरह वगैरह, ठीक है, डैम्स वगैरह। अच्छा, विच एनर्जी सोर्स डज नॉट कॉज एयर पोल्यूशन। तो ये है सोलर। बाकी कोल, डीजल एंड पेट्रोल जो है ये बहुत ज़्यादा धुआं पैदा करते हैं, एयर पोल्यूशन पैदा करते हैं। तो ये जो सोलर है आपका ये खामोश रहता है हर वक्त, इसमें नहीं है, ठीक है। अच्छा, पेट्रोलियम इज़ आल्सो नोन एज, तो ये है क्रूड ऑयल, ठीक है। अगला सवाल है विच फ्यूल इज़ यूज्ड इन व्हीकल्स। तो ये है पेट्रोल। गाड़ियों में क्या इस्तेमाल होती है, गाड़ियों में पेट्रोल इस्तेमाल होती है। अगर जहाँ पे डीजल भी होता तो बहुत ए एंड बी भी हो सकता था, बी एंड सी भी हो सकता था, सी एंड डी भी हो सकता था अगर ऑप्शन में होता तो, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो इट मीन्स के ये है। हाँ, अगर पेट्रोल ना हो, पेट्रोल की जगह डीजल भी होता तो डीजल भी आपका राइट ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, नेचुरल गैस इज मेनली यूज्ड फॉर, तो कुकिंग। नेचुरल गैस को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, एक तो कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, दूसरा हम घरों में हीटर वगैरह चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि उसको भी हम इस्तेमाल करते हैं एज ए, अब किस लिए, उससे हम एनर्जी लेते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। वो भी एक एनर्जी देता है, फ्रॉम करता है। विच एनर्जी इज स्टोर्ड इन फूड। तो ये केमिकल एनर्जी है। एनर्जी फ्रॉम विंड इज कॉल्ड विंड एनर्जी,
ठीक है। अब विंड एनर्जी क्या है? विंड एनर्जी वो है कि वहाँ से हासिल की जाती है जहाँ से अभी अगर आपने देखे होंगे कि बहुत बड़े खंबे टाइप लगे होते हैं, बड़े बड़े टावर्स लगे होते हैं, उसमें 3 पंखे टाइप उसमें पर लगे होते हैं, ठीक है। उसको पिन बिजली घर भी कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ से वो जब हवा स्पीड होती है, हवा यानी कि विंड, वो स्पीड चलती है तो वो उसको घुमाती है, उस हिसाब से वो रोटेट होती है और वहीं से वो बिजली पैदा करती है, और वहीं उनका एक सेटअप है, ठीक है। विच डिवाइस कन्वर्ट सोलर एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? तो ये है सोलर सेल्स। सोलर सेल जो है वो इलेक्ट्रिकल सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल उसमें तब्दील करते हैं, तो ये सोलर सेल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी? तो है कोल, ठीक है। बाकी रिन्यूएबल है विंड, सोलर एंड वाटर जो है इस ये रिन्यूएबल है, लेकिन कोल, डीजल, पेट्रोल, गैस ये रिन्यूएबल नहीं है, ठीक है। ये आपने जहन में रखना है, ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी ये कोल और पेट्रोल वगैरह नहीं है, ठीक है। एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एटम्स इज कॉल्ड? तो न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर एटम से, ठीक है। अच्छा, यूरेनियम इज यूज्ड एज फ्यूल? तो ये है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में ये असला वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको, ठीक है। अच्छा, विच एनर्जी इज यूज्ड इन फैंस? तो केमिकल है, क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फैंस में, पंखों में, बल्ब में, फ्रिज में, आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल वो हैं तो उनको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम कहते हैं ना इलेक्ट्रिकल सामान, ये इलेक्ट्रिकल पंखा है, ये इलेक्ट्रिक है, ये इलेक्ट्रिक है, इस तरह हम कहते हैं ना। अच्छा, विच सोर्स ऑफ एनर्जी विल नेवर एंड? तो सोलर है, ठीक है। कोल जल के ख़त्म हो जाएगा, पेट्रोल, गैस मैंने जैसे बताया ना ये रिन्यूएबल नहीं है ये चीज़ें, ठीक है। तो सोलर जो है वो ऐसा एनर्जी है कि ये एंड नहीं होता, ये चलता ही रहता है, ठीक है, हर वक्त। अच्छा, एनर्जी कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फ्रॉम टू अनदर इज कॉल्ड? तो एनर्जी कन्वर्शन है, ठीक है। ए जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इसकी मिसाल आप जनरेटर को देख लें कि वो उसमें हम क्या डालते हैं, उसमें हम डालते हैं पेट्रोल या उसको हम देते हैं मुतबादल गैस के ज़रिए, ठीक है। तो वो उससे वो बनता है मैकेनिकल एनर्जी बनता है। तो उस मैकेनिकल एनर्जी को वो हमें जो प्रोवाइड करता है, हमें हमारे घरों में तो बल्ब चल रहे होते हैं, वो उसमें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो हम कहते हैं कि ये मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर पर बना रही है, तो वो उसको कन्वर्ट करता है। जो मैकेनिकल एनर्जी है जनरेटर क्या करता है, उसको कन्वर्ट करके हमें उसको इलेक्ट्रिकल में तब्दील करके देता है, ताकि हम अपने घरों में पंखे, एसी, फ्रिज, बल्ब्स हर चीज़ चला सकें। तो वो जो है हमारे पास ऑलरेडी वो हमारे पास पंखे हो गए ये वगैरह, वो इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल नहीं है। तो मैकेनिकल को क्या करता है जनरेटर? तब्दील करके हमें उसमें मुहैया कर देता है। डियर स्टूडेंट्स, जो साइंस है ये बहुत ज़बरदस्त है, इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है और मुझे तो पढ़ाने में मज़ा आता है। मैं इसमें बहुत बातें करूँगा लेकिन आपको सहने पड़े और वीडियो आपको देखना पड़ेगा पूरा। अच्छा, विच एनर्जी कॉजेज़ वाइब्रेशन इन ऑब्जेक्ट्स? तो साउंड है, साउंड जो है वाइब्रेशन पैदा करती है अपने ऑब्जेक्ट पे, यानी कि जिस जगह पे वो हिट करती है तो उसमें आवाज़ पैदा करती है, ज़ुज़ इस तरह की आवाज़ है, ठीक है। अच्छा, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ इज़ सन, ठीक है। विच फ्यूल प्रोड्यूसेस मैक्सिमम पोल्यूशन? तो ये है कोल, सबसे ज़्यादा धुआं करता है भाई। ये जब कोयले को जलाई जाती है ना, उफ, बदबू भी आती है इससे, फिर उससे फिर आपका बहुत ज़्यादा धुआं पैदा होता है, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। जिस तरह अभी मैं मिसाल दूँ, मैंने तो एक्सपीरियंस किया, आप लोगों ने किया होगा शायद कभी किसी ने। आप अगर मच के रास्ते से चले जाएँ ना, मच पे, तो मच में एक अजीब सी कैफियत है, अजीब सी स्मेल है वहाँ पे। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ कोयले की वजह से, वहाँ से कोयला निकलता है ज़ेर ज़मीन पहाड़ों के अंदर से, इधर उधर दाएँ बाएँ, तो कोयले के कान मौजूद है उधर। उसी वजह से मच का जो आबो हवा है वो मुझे बहुत गंदा लगता है। आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है मच, ठीक है। इस लिहाज से, बाकी लिहाज से ठीक है, हमारे अपने बलूचिस्तान का हिस्सा है, बहुत ज़बरदस्त शहर है, लेकिन बस ये जो बदबू है वो दिमाग को खा जाती है। अच्छा, एलपीजी इज़ अ टाइप ऑफ? तो गैसियस
फ्यूल, एलपीजी जो है गैसियस फ्यूल है एक हिसाब से, ठीक है। ये भी एक गैस है एलपीजी, ये घरों में इस्तेमाल होती है। अभी आपको मैं डीपली बताऊं तो आपके घरों में एक तो गैस आता है नेचुरल गैस, ठीक है, जिसको स्वीस सदर्न गैस पाइपलाइन जिसको वो उसी से आता है वो। एक होता है दूसरा जो जो छोटे से इतनी टैंकी टैप होती हैं, उसको सिलेंडर टैप होती हैं, उनको हम जाके भरवा के उसको कहते हैं एलपीजी। इस अभी लिक्विड प्योरीफायर, पता नहीं इसने कोई इनको गैस नाम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, विच एनर्जी इज यूज टू रन मशीन्स इन फैक्ट्रीज, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वही बात हो गई, मशीनों को चलाती है इलेक्ट्रिकल, बाकी हीट लाइट साउंड ये नहीं होते, ठीक है। अच्छा, विच सोर्स ऑफ एनर्जी इज चीपेस्ट इन लॉन्ग टर्म, तो ये होगा सोलर। ये लॉन्ग टर्म के लिए जो है बहुत ज़बरदस्त है सोलर, ठीक है। अभी पूरी दुनिया इस पे आने लगी है इंशाल्लाह, और पाकिस्तान में भी होगा हर जगह पे अभी। एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड, तो इलेक्ट्रिकल है। विच एनर्जी इज स्टोर्ड इन बैटरीज, तो केमिकल एनर्जी होती है। अब देखें अब इधर सिंपल में एक बताता हूँ आपको, जो यूपीएस घरों में इस्तेमाल होता है, तो वो किस लिए, वो बैटरीज तो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी होती हैं, अगर उसको हम सोलर दे देते हैं तो सोलर से वो उस पर सोलर एनर्जी आना शुरू कर देती है। तो लेकिन जब वो फिर इलेक्ट्रिकल में कब तब्दील होता है, तो जो जो मेन आपके एमपीपीटीज हो गए, आपके कन्वर्टर हो गए, आपका यूपीएस हो गया, वो हो बेसिकली इन चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं। जो बिजली है, सोलर बिजली हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, आपका केमिकल एनर्जी हो गया, उसको तब्दील करके इलेक्ट्रिकल में तब्दील करते हैं। ये इलेक्ट्रिकल फिर हमें वो देते हैं, इलेक्ट्रिक में तो हमारे बल्ब पंखे वगैरह चलना शुरू कर देते, ठीक है। तो ये हमारे जो पंखे हैं ये इलेक्ट्रिकल हैं, तो ये केमिकल और सोलर में नहीं चलेंगे, इनके लिए मुतबादिल एक डिवाइस होना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, विंड मिल्स आर यूज टू प्रोड्यूस, तो ये है इलेक्ट्रिसिटी, आंसर है, ठीक है। विच एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, तो ये है फॉसिल फ्यूल एनर्जी। तो ग्लोबल वार्मिंग तो आपको पता होगा, जो आजकल हमारा क्लाइमेट चल रहा है जिस हिसाब से, तो ये बहुत 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 इफेक्ट होता है फॉसिल फ्यूल जो एनर्जी है उस पर, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लीन एनर्जी सोर्स, तो विंड है। क्लीन यानी कि साफ है बिल्कुल, इसमें कोई इस तरह का वो नहीं है, ये विंड है, ठीक है। अच्छा, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एनर्जी फ्रॉम रिसोर्सेज इज कॉल्ड, तो एनर्जी प्रोक्यूरमेंट, ठीक है, इसको कहते हैं एनर्जी प्रोक्यूरमेंट, जो हमारा टॉपिक भी है आज का, ठीक है। विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग वुड, तो ये हीट एनर्जी पैदा होती है किसी चीज़ को जला के। ये जहन में रख लें, ये आपके ट्रिक है कि किसी चीज़ को जला के उससे एनर्जी हासिल होती है, तो वो हीट एनर्जी होती है, ठीक है। हीट एनर्जी जैसे आपका ईंधन यानी कि ये लकड़ियाँ हो गई, कोयले हो गए, कोयले से हासिल किया हुआ एनर्जी, ठीक है। आपका पेट्रोल हो गया, डीज़ल हो गया, आपके और भी चीज़ें, मट्टी का तेल हो गया वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। उनमें से जो जला के जो एनर्जी हासिल की जाती है उसको कहते हैं आपका बर्निंग, सॉरी, आपका हीट एनर्जी, सो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है, ये जो द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एनर्जी फ्रॉम रिसोर्सेज इज कॉल्ड, तो एनर्जी प्रोक्यूरमेंट है, जो मतलब जो एक प्रोसेस है, ठीक है, एनर्जी हासिल करने का। ये हमारा जो मेन टॉपिक है, मैं इस पे वापस इसलिए आया हूँ कि एनर्जी प्रोक्यूरमेंट, तो ये जो प्रोसेस है एनर्जी हासिल करने का किसी भी ज़राए से, उसको कहते हैं एनर्जी प्रोक्यूरमेंट, ठीक है। कोई आपसे अगर सवाल पूछे इस बारे में तो बताना लाजमी, ठीक है। विच एनर्जी हेल्प्स प्लांट्स मेक फूड, तो ये है सोलर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इंसान के लिए भी सोलर ज़रूरी है भाई, ठीक है। अच्छा, विच फ्यूल इज़ कॉल्ड फॉसिल फ्यूल, तो कोल है, कोयला। विच एनर्जी सोर्स इज़ बेस्ट फॉर रूरल एरियाज, तो सोलर है भाई, सोलर। एनर्जी यूज्ड इन कुकिंग फूड इज़ मेनली, ये है हीट। अच्छा, विच एनर्जी सोर्सेज रिड्यूसेस लोड शेडिंग, तो ये है सोलर भाई, सोलर छा गई है हर जगह पे, सोलर ही सोलर है, ठीक है। अच्छा, विच एनर्जी इज यूज्ड इन माइक्रोफोन्स, तो ये है साउंड एनर्जी, माइक्रोफोन्स। अब माइक्रोफोन्स क्या हो गए, ये कौन सी बला है माइक्रोफोन्स। अगर मैं आपको बताऊं कि आप हैंड फ्री का इस्तेमाल करते हैं,
आप कानों में लगाते हैं अपना, क्या मैंने तो कभी वो इस्तेमाल ही नहीं किए, ब्लूटूथ वगैरह। तो उसमें सिग्नल कैसे आ रहे होते हैं? ये बेसिकली माइक्रोफोन्स है, उनको कहते हैं माइक्रोफोन्स, ठीक है। लेकिन वो होते हैं साउंड वेव्स की तरीके से, साउंड वेव्स आते हैं उसके, वो कनेक्ट होता है उसमें एक मोबाइलों में एक सिस्टम है इस तरह का। फिर उसमें जो आपके, चलो एक तो हम लगाते हैं हैंड फ्री, तो उसमें हमें पता लगता है कि वो तार के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। एक होता है जो बिल्कुल ही डिस्कनेक्टेड होता है हर चीज़ से, सिर्फ कान में ही लगा होता है और सुन रहे होते हैं हम लोग, तो बाहर आवाज़ भी नहीं जाती, तो वो होता है माइक्रोफोन्स और साउंड वेव साउंड, ठीक है, ये इस्तेमाल होती है, ठीक है। विच रिसोर्स इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट, तो ये है कोल, कोल, ठीक है, कोयला। एनर्जी फ्रॉम वाटर रिजर्वियर्स इज कॉल्ड, तो ये है हाइडल एनर्जी, हाइडल एनर्जी, ठीक है। अच्छा, विच एनर्जी इज सेफेस्ट फॉर एनवायरमेंट, तो ये सोलर। अच्छा, विच एनर्जी इज स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड स्ट्रेच्ड रबर बैंड, तो ये है पोटेंशियल या पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अच्छा, विच फ्यूल इज यूज्ड इन पावर जनरेटर्स, तो ये है डीजल। अच्छा, विच एनर्जी डज अ मूविंग कार हैव, तो ये है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल है, विच एनर्जी सोर्सेज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी विदाउट फ्यूल, तो ये है सोलर, 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 हर जगह पे सोलर। विच एनर्जी कॉजेज टेम्परेचर राइज, तो ये है हीट, हीट एनर्जी जो है टेम्परेचर को बढ़ाती है, जिसमें मैं दोबारा कहूँगा, जिसमें पेट्रोल, डीजल, गैस, ये चीज़ें हों, या लकड़ी से या कोयले से उनको जला के जो एनर्जी हासिल की जाती है उसको कहते हैं हीट। इसकी एक मिसाल ये है कि आप अगर रोड पे चले जाएं, रोड पे, किसी भी रोड पे बड़े जहाँ पे रश हो सवारियों का, तो वहाँ पे आपको एक अलग सी गर्माहट फील होगी, तो वो चीज़ है, ये हीट है, ये इसी वजह से हमें महसूस होती है, ठीक है। तो मैंने तो बहुत नोट किया इस चीज़ को, आप करते हैं या नहीं करते, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आगे से आप लोग भी करेंगे इंशाल्लाह। विच एनर्जी सोर्स इज़ फाउंड अंडरग्राउंड, तो ये है कोल, अंडरग्राउंड कोल। विच एनर्जी इज यूज्ड इन रेडियो, तो ये है इलेक्ट्रिकल, ठीक है, रेडियो में भी इलेक्ट्रिकल यूज होती है। अच्छा, विच सोर्स ऑफ एनर्जी इज एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल, तो ये है सोलर, सोलर महंगी है, आजकल महंगी है, बिल्कुल महंगी है, लेकिन है सेफेस्ट, लॉन्ग टर्म के लिए भी है, लेकिन महंगी है, ठीक है, पाकिस्तान में तो बहुत महंगी है। एनर्जी कंजर्वेशन मीन्स सेविंग एनर्जी, आंसर, ठीक है। विच एनर्जी इज यूज्ड इन हीटर्स, तो ये है हीट, वही है, हीटर में क्या होती है, जलाई जाती है, हीटर जलाती है, हीटर जलती है, तो वो क्या पैदा करती है, हीट एनर्जी पैदा करती है, जिससे हमारे जिस्म को हीट मिलता है और हम सर्दी से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। विच एनर्जी कैन ट्रेवल वैक्यूम, तो ये है लाइट, लाइट एनर्जी वैक्यूम के ज़रिए जो है ट्रांसफ़र हो सकती है, ठीक है, सफ़र भी कर सकती है। विच फ्यूल इज़ यूज्ड इन गैस स्टोव्स, गैस स्टोव्स, तो नेचुरल गैस है, ठीक है। आखिरी सवाल है, बेस्ट अल्टरनेटिव एनर्जी फॉर फ्यूचर इज़, तो ये है रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा जो जनरल साइंस का पहला टॉपिक, एनर्जी एंड इट्स प्रोक्यूमेंट्स, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम एंड रेडियो एक्टिविटी को हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, उसको मज़ीद सीखेंगे, समझेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और जो सारे दोस्तों ने, सारे स्टूडेंट्स ने यही मशवरा किया कि जनरल साइंस को शुरू करें। हालांकि मैं इस्लामियात की तरफ जा रहा था, लेकिन मैंने आप लोगों की तरह, आप लोगों का सोचा, आज क्योंकि पढ़ना आपने है, सीखना आपने है, मैं तो सिर्फ सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो बस पढ़ें और मेहनत करें। आप में से जितने भी लोग हैं, मैं कहता हूँ सारे एग्ज़ाम में टॉप करें। टॉप करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत क्या होता है, टाइम देने से होता है।
टाइम न दोगे तो फिर हाथ मलते रहोगे और बाद में पछताने से, बाद में बातें निकालने से बेहतर है कि अभी से पढ़ें और मेहनत करें। दिन में कम से कम भी 2 घंटे दें, अगर ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं तो 6 घंटे दें। तो मैं कहता हूँ कि कौन है जो आपको रोक सके, कौन है जो आपको रोक सके पटवारी बनने से। और वो नून लीग वाला पटवारी नहीं भाई, वो जो हमारा अपना जो पटवारी है बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो टेस्ट हो रहे हैं, वो वाला पटवारी बनना है आपने, ठीक है। तो बाकी आपका मैं ज़ातियात हर किसी के अपने अपने में उस पर नहीं जाता, ठीक है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कोशिश किया करें वीडियो को पूरा देखा करें, ठीक है। और मेरा व्हाट्सअप पेड ग्रुप है जिसमें मैं पीडीएफ सेंड करता हूँ सबको, वो सिर्फ 500 मैंने आपको आपके लिए रखा हुआ है। वैसे 1000 से कम नहीं लेते, कोई भी नहीं लेते। मैं आपको चैलेंज करके बताता हूँ कि आप जाएं, जिस कोई भी आपको अगर इस तरह की पीडीएफ्स, मेहनत मांगता है ये, बहुत मेहनत का काम है, ठीक है ना। इस तरह नहीं है, इजी नहीं है, पूरा दिन सर लगाना पड़ता है इस पर। तो कोई भी इस तरह आपको नहीं देगा 500 में, आजकल 500 में कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो 1000 से कोई, और 2000 ये इस तरह के मतलब फीसेस चल रहे हैं, ठीक है। तो मैं जस्ट 500 में आप लोगों को ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, सिर्फ दुआ के लिए। दुआ दिया करें, बाकी इस तरह बातें ना निकालें, और कोशिश करें, मेहनत करें, पढ़ें और कुछ बने। तो ये बहुत है आपके लिए और आपके वालिदैनों के लिए, बहुत ज़्यादा अचीवमेंट है, ठीक है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।